the last attribute of a good requirement is the requirement should be a traceable. ट्रेसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद आपने रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट आपने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन के अगेंस्ट क्यूए टीम या रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट जो क्यूए टीम है वो टेस्ट केसेस लिख रही है, और आपने इन पैरेलल में आपने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी। अब जब इम्प्लीमेंटेशन हुई और क्यूए टीम ने कुछ टेस्ट केसेस रन किए, तो यू एंड अप के यार हमने जिस जिस हमने जो चीज़ कमिट की थी उसका तो 50% है, लेकिन एडिशनल 50% कोई और चीज बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि 50% जो कमिटमेंट थी, जो हमने कमिट किया था, वो तो डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन एडिशनल 50% काम कर रही है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। यानी सिर्फ उस बंदे को पता है जिसने डेवलपमेंट की है, और किसी को नहीं पता कि एडिशनल 50% है क्या चीज, लेकिन काम हो गया, एफर्ट पुटअप हो गई है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में कोई मैपिंग नहीं है, कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है। ट्रेसेबिलिटी ये होती है कि जब आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट देखें या आप कोडिंग देखें, तो यू शुड बी एबल टू क्रॉस चेक इट, यू शुड बी एबल टू काउंटर चेक इट कि क्या वही डेवलप हो रहा है जो मैंने कहा है, या कोडिंग जो है वो डिफरेंट पाथ के ऊपर है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट पाथ के ऊपर है। एंड और आखिर में पता लगेगा यार कि हम 50% मिस आउट कर गए हैं। इसको चेक करने के डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे कॉमन और सिंपल स्टेप ये होता है कि वेन एवर यू राइट रिक्वायरमेंट्स, आप हर रिक्वायरमेंट को एक यूनिक नंबर असाइन कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रिक्वायरमेंट की फीचर ऐसी होनी चाहिए कि वो कंप्लीट हो, जैसे हमने डिस्कस किया है, और रिक्वायरमेंट को आप फर्दर ब्रेक डाउन ना कर सकें। यानी ऐसा नहीं हो कि आपने दो रिक्वायरमेंट को मिला के एक एक रिक्वायरमेंट बना दी है और दोनों रिक्वायरमेंट को एक ही नंबर दे दिया। यानी ऐसा हो सकता था कि आप रिक्वायरमेंट को दो हिस्सों में तोड़ देते और हर रिक्वायरमेंट को एक यूनिक नंबर देते, जस्ट लाइक एनी यूनिक नंबर, कि हम उसको ट्रेस कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं किया आपने, आपने मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को मर्ज किया अनइंटेंशनली, लेकिन यूनिक नंबर असाइन करने के लिए आपने दो रिक्वायरमेंट्स को एक नंबर असाइन कर दिया। तो ट्रेसेबिलिटी को अनेबल करने का पहला स्टेप ये होता है कि आप ये मेक श्योर कर लें कि रिक्वायरमेंट्स दो, यानी रिक्वायरमेंट को आप फर्दर ब्रेक डाउन ना कर सके, अगर हो सकती है तो, यानी अगर हो सकती है तो फिर उसको ब्रेक डाउन कर दें। तो यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट है इट शुड नॉट बी एबल टू ब्रेक, हम उसको फर्दर तोड़ ना सकें। दूसरा, अगर ये फीचर हो गया, फिर हर रिक्वायरमेंट को एक यूनिक नंबर असाइन कर दें। रीजन कि यू विल ओनली बी एबल टू ट्रैक द रिक्वायरमेंट्स इनटू इट्स इक्विवेलेंट कोडिंग और क्यूए और डिजाइन वाया यूनिक नंबर। अदरवाइज कोई और तरीका हमारे पास मैपिंग का नहीं है, क्योंकि जो लाइन ऑफ कोड है, आप पर लाइन आप मैपिंग नहीं कर सकते रिक्वायरमेंट के साथ। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 50 यूज केसेस हैं तो 50 लाइन ऑफ कोड मुझे दिखा दें, ऐसी कोई चीज एग्जिस्टिंग करती। 50 यूज केसेस के अगेंस्ट यू विल हैव सर्टेन थिंग इनटू द कोड। अब वो सर्टेन थिंग है क्या? एक्चुअली वो टेस्ट केसेस होते हैं, यूनिट यूनिट टेस्ट केसेस, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, समथिंग जो ये बताती है कि एक यूज केस के अगेंस्ट ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग लिखी, और इंटीग्रेशन टेस्ट के पीछे कुछ चंक ऑफ कोड लिखा हुआ डेवलपर ने, जिसको क्यूए की टीम यूनिट टेस्टिंग में या स्ट्रेस टेस्टिंग में या स्मोक टेस्टिंग में वेरीफाई करती है। तो ये पूरा साइकिल है। तो इसका मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट्स की ट्रेसिबिलिटी या रिक्वायरमेंट्स का फुटप्रिंट अगर आपको कोडिंग में नहीं मिल रहा, तो देन देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल रिस्क कि बनी कुछ और जा रहा है और आपने कमिट कुछ और किया हुआ है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अब फॉर एग्जांपल a system must generate a batch report when batch is completed and a discrepancy report when batch is aborted. For example, कोई प्रोसेसिंग हो रही है, लाइन के ऊपर कोई प्रोसेसिंग हो रही है, कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं, हार्डवेयर प्रोसेस हो रहा है, यानी हार्डवेयर बन रहा है कोई, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज माउस बन रहा है। तो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट ये कह रही है कि जब एक बैच ऑफ माउस बन जाए तो एक बैच रिपोर्ट बना दो कि कितने माउस बने, कितने प्रोडक्ट बना, और अगर इन बिटवीन कोई लॉस हुआ, कोई मसला आया, तो डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट बना दो। अब एज पर ट्रेसेबिलिटी आपने एक यूनिक नंबर इस रिक्वायरमेंट को असाइन कर दिया एंड यू आर हैप्पी देन एवर कि जी हमारी रिक्वायरमेंट अब ट्रेसेबल हो जाएगी। इशू इशू ये है कि हाउ वुड यू बी एबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई द बैच रिपोर्ट। मतलब इसका ये है कि एक ही नंबर के अगेंस्ट आपको बैच रिपोर्ट मिल रही है, उसी ही नंबर के अगेंस्ट आपको डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट मिल रही है। अगर किसी बैच का सिर्फ आपने बैच रिपोर्ट
फाइंड करनी है, नॉट द डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट, तो यू कांट डू इट। तो यूनिक नंबर आपने साइन कर दिया, लेकिन आप इसके अंदर जो चीज मिस कर गए वो ये थी कि आपने मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को मर्ज कर दिया। यानी आपने ये कहा कि मुझे बैच रिपोर्ट भी चाहिए और डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट भी चाहिए जब काम खत्म हो जाए या अबॉर्ट हो जाए। तो आपने दोनों को मिला के, यानी दो रिक्वायरमेंट्स को कंबाइन करके आपने एक नंबर असाइन कर दिया। व्हाट इफ मुझे डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट देखनी नहीं है, सिर्फ मुझे बैच रिपोर्ट देखनी है, तो अभी ये इश्यू इसके अंदर आ गया, आई कांट डू दैट। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि समवेयर डाउन द रोड चेंज मैनेजमेंट होगी, यानी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। रिक्वायरमेंट चेंज ये है कि अब क्लाइंट ये कह रहे हैं कि आई डोंट नीड अ डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट, आई जस्ट नीड अ बैच रिपोर्ट। अब आपके आईडी के अगेंस्ट जो आपने नंबर साइन किया हुआ है, एक्चुअली हो ही नहीं सकता। आपकी ट्रेसेबिलिटी नहीं होगी रिक्वायरमेंट के साथ या कोडिंग के साथ, क्योंकि आप तो यूनिक नंबर असाइन कर रहे हैं दोनों फीचर्स को, यानी बैच रिपोर्ट को और डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट को, अलग अलग नंबर असाइन नहीं कर रहे। अगर डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट चाहिए ही नहीं है, यू लॉस्ट द ट्रेसेबिलिटी, तो आप उसको मैप नहीं कर पाएंगे कोडिंग के साथ अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन के अगेंस्ट जो भी टेस्ट केसेस या जो भी यूज केसेस के साथ मैपिंग है, वो तो दो रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट एक नंबर लिखा हुआ है। अगर दो में से एक रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गई है, देन यू विल एंड अप इन अ मेस। तो ये बेसिकली इशू आ जाएगा। अ बेटर वर्जन वुड हैव बीन, उसको आप दो हिस्सों में तोड़ दें। सिस्टम मस्ट जनरेट अ बैच रिपोर्ट व्हेन बैच इज कंप्लीटेड और अबॉर्टेड, मतलब यू असाइन अ यूनिक नंबर ओनली टू दिस रिक्वायरमेंट। अब मैंने जो डिस्क्रिपेंसी वाली चीज है वो सेपरेट आउट कर दी है, वो स्टेप नंबर 2 में है। सिस्टम मस्ट जनरेट अ डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट व्हेन बैच इज कंप्लीटेड और अबॉर्टेड, असाइन यूनिक रिक्वायरमेंट नंबर, मतलब अब दो रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट दो डिफरेंट यूनिक नंबर हैं। फॉर एग्जांपल अगर समवेयर डाउन द रोड कोई एक रिक्वायरमेंट चेंज भी हो जाती है, यानी फॉर एग्जांपल डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट नहीं चाहिए उसे, इट डजंट मैटर, जो बैच वाली रिपोर्ट है इट होल्ड, क्योंकि उसका नंबर ही डिफरेंट है। और जब इसकी आप ट्रेसेबिलिटी निकालेंगे कोडिंग में, तो ये डिफरेंट यूज केस को, डिफरेंट टेस्ट केस को रेफर कर रही होगी, जो कि एक्चुअली आपको कोड में लेके जाएगी। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने रिक्वायरमेंट्स को आइसोलेशन में लिखा है, मतलब कि उस मर्ज कर दिए रिक्वायरमेंट्स को, तो इश्यू आएगा। अगर आप रिक्वायरमेंट को उस हद तक ब्रेक कर देंगे कि उसकी फर्दर ब्रेक पॉसिबल ही नहीं है, यानी मिनिमम कर देंगे उसको कि आप उसको फर्दर तोड़ ही नहीं सकते, तो देयर इज अ चांस कि यू विल हैव अ लेस इश्यू विद ट्रेसेबिलिटी।